दोस्तों आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने दो स्टॉक की सिलेक्ट की है। पहले स्टॉक में प्राइस यहाँ से फुल करके अभी एक रेंज में कैंसुलेट कर रही है और प्राइस जिस साइड में इस रेंज को है फिर हम उस साइड के लिए ट्रेंड प्लान करेंगे। ऐसे ही हमारे दूसरे स्टॉक में भी हम सेनूरो बन रहा है। अभी स्टॉक की भी प्राइस इसी रेंज में कैंसुलेट कर रही है। देखिए हमारे दोनों इंडिकेटर के हिसाब से तो प्राइस को डाउन साइड में जानी चाहिए, लेकिन जब ये रेंज ब्रेक होगा उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए अब हमारे दोनों स्टॉक इस जोन को ब्रेक कर रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है और लगातार गिर रही है। देखिए यहाँ पर एक रिस्क ट्रेड बनेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये कैंडल काफ़ी बड़ी बन चुकी है और ये थोड़ी थोड़ी छोटे कैंडल के साथ ब्रेक डाउन होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फर्मेशन बढ़ जाता है। लेकिन देखते हैं कि अगर ये ट्रेड लेने का मौका भी मिलेगा या फिर यहाँ पर एंट्री बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस में काफ़ी बड़ी कैंडल बनी और इसने भी इस जोन को ब्रेक करके चली। तो यहाँ देखिए इस स्टॉक के अंदर 100 क्वान्टिटी से 100 सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं और सिंपली हमारे यहाँ पर 100 क्वांटिटी से ट्रेड लेने के लिए लगभग 30,000 रुपये का कैपिटल यूज़ करना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कि इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री हो चुके हैं और सिंपली हमने इससे पहले दो ट्रेड इस स्टॉक में की है, जहाँ पर हमें एक के 61 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये ट्रेड लेते समय स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जैसे ये ट्रेड कंप्लीट होगा हम उसके पीछे लॉजिक को समझेंगे और हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर ट्रेड बनाई। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एंट्री बनाने की बात थोड़ी सी ऊपर निकल रही है और जैसे कि हमें यहाँ पर 200 से 300 रुपये का प्रॉफिट भी ही दिख रहा है। सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री बनाई इस कैंडल के अंदर, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हावी के ऊपर और हम अपने टारगेट को इस लो तक सेट किए। देखिए ट्रेड थोड़ा सा रिस्क तो लग रहा है, लेकिन ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है। अगर ये कैंडल इस लेवल तक आ जाती है तो फिर कंफर्म हो सकता है कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होगा। अगर यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो अब हमारा लॉस रिकवर हो चुका है और सिंपली हमें यहाँ पर 400 से 500 रुपये का प्रॉफिट देखना स्टार्ट हो चुका है और इस कैंडल ने इस लॉ को ब्रेक कर दी। देखते हैं कि कहाँ पर और किस साइड में क्लोजिंग देती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली एक डोजे कैंडल बनकर क्लोज हुई पर अगली कैंडल ओपन ही होते ही डाउन साइड में आ रही है। इस कैंडल ने भी इसी लेवल से रेगुलेशन ले रही है। अभी हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर चल रहा है, जिससे कि हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और यहाँ पर हमें 50 रुपये का भी लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल वापस से डाउन साइड में आ रही है और सिंपली उसने दोनों कैंडलों को लो को ब्रेक तो कर दी, लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि उसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि फिर से ये कैंडल इस लेवल से रेगुलेशन ले रही है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल भी बड़ी वेक और छोटी बॉडी वाली कैंडल बनी और यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होती काफ़ी तेज़ी से अप साइड में निकल रही है और यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। अगर हम ये देखें तो अब प्राइस फिर से इस लेवल को कंसोलिडेट करने का स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर हमारे थोड़ा सा रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सेलर कैंडल नीचे तो लेकर आना चाहते हैं, लेकिन बायर्स को कैंडल को ऊपर ले जाकर क्लोज कर रहे हैं। इस चीज़ को देखकर लगता है कि यहाँ पर बायर्स एटोकिट हैं और हमारा एसएल हिट हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पर हम वेट करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर रिस्क देखना है तो स्टार्ट हो जाएगा, हमने फ़ौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने भी लो यहाँ तक लगाई, लेकिन उसके क्लोजिंग यहाँ पर हुई, मतलब कि आखिरी टाइम प्राइस बायर्स को इस कैंडल को यहाँ पर लाकर क्लोज किया है और एंट्री लेने से पहले ही हमें थोड़ा सा रिस्क तो ट्रेड लग रहा था। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अब कैंडल अप साइड में निकलना स्टार्ट कर दिए। सिंपली यहाँ पर अपने एसएल को ट्रेड करके इस लेवल तक पर कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पर वेट ले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमें एक लेवल से गिरा प्राइस इस लेवल से रेजिस्टेंस तो लेती है, फिर तो ये हमें रिवर्स हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर वेट करेंगे। अभी अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा लॉस रोड होकर 500 से 600 रुपये तक का पहुँच चुका और यहाँ पर हमें वार्निंग भी आ चुकी है। अगर हम अपने ट्रेड को 3:20 से पहले एग्जिट नहीं करते हैं तो फिर हमारे ब्रोकर हमारे ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा लॉस बढ़कर 2,000 रुपये से ऊपर जा चुका है। अगर हम यहाँ पर अपने चार्ट को देखें तो कैंडल इसी एम तक की पहुँच चुकी है। अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 50-50 का चांस है। 50% लगता है कि प्राइस हमारे एसएल को हिट कर सकती है और 50% लगता है कि प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकती है। तो हम अपने पैनल को देखें तो सिंपल स्टेट के अंदर हमारा लॉस बढ़कर 1200 से 1300 रुपये तक का पहुंच चुका है, जिससे कि पहले ट्रेड का सारा प्रॉफिट खत्म हो चुका है और यहाँ पर हमें 200 रुपये का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो सीकेएल टेक्नोलॉजी इस समय पर देखें तो स्टेट के अंदर हमारा एसएल हिट हो चुका है और सिंपली यहाँ पर हमें 1633 रुपये का लॉस भी हुआ। अगर हम पहले ट्रेड के प्रॉफिट
को माइनस करके देखें तो यहाँ पर हमें टोटल 472 रुपये का लॉस हुआ। अब यहाँ पर ऑर्डर लेने भी देख सकते हैं कि हमने एंट्री बनाई 96 रुपये पर और एग्जेट हुए। एग्जेट ये देखिए तो जब हमें यहाँ पर एंट्री बनाई तो प्राइस को कंसोलिडेट करने के बाद वहीं से रिवर्स हो गया। वैसे भी अभी टाइम 3:08 पर हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इन तीनों ट्रेड के अंदर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था। तो देखिए इस स्टॉक में हमने 2 बार ट्रेड किया। हम यहाँ पर प्लान किया सिंपली इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, थोड़ी सी डाउन साइड में आने के बाद प्राइस यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेट करती है। उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और इस जोन से निकल कर अपने आज के बाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है, जिससे कि आज का बाई ब्रेक होता है और यहीं से प्राइस काफ़ी तेज़ी से अपसाइड में चले जाने लगती है। लेकिन जब यहाँ पर 2 कैंडल सेम लेवल से रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग देती है तो हमें लगा कि जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की वो प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए यहाँ प्राइस यहाँ तक तो आ सकती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ प्राइस कुछ ही मिनटों में 5% की मूवमेंट दी तो हमें लगता है कि कुछ लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, जिससे कि प्राइस इस लेवल तक तो आएगी। इस चीज़ को देखकर हमने फ़ौरन इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और इस कैंडल के अंदर बाई के पास अपने सर को सेट कर दी। लेकिन एंट्री लेते हैं तो ये कैंडल अपसाइड में नहीं करी, क्योंकि ये पर बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। उसकी कैंडल के अंदर हमारा एसएल हिट हो गया। फिर हमने थोड़ी देर वेट किया और फिर से प्राइस इस लेवल पर जाकर एक रेड कैंडल बनती है तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और वैसे भी यहाँ एक रिसेंट लेट ऐसे में लगा कि प्राइस लेवल से गिरेगी, क्योंकि यहाँ तक कि इस स्टॉक के अंदर 10% के मूवमेंट आ चुके थे और अगर आप यहाँ से 15% पर जाना हो तो पहले थोड़ी सी पहल बिक ली थी और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो उसके बाद प्राइस इस ट्रेड में आ जाती है। और इस लॉजिक के बेस पर हमने फ़ौरन अगली कैंडल की अंदर डाउन साइड की एंट्री बना ली और इस लेवल के हाईवे के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी। और जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आई हमारा लॉस रिकवर होने के बाद 1200 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ। हमने फ़ौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी, क्योंकि हमें लग रहा था कि फिर से प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकती है, इसलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी और प्राइस यहीं से गिरती हुई इस लेवल पर आए और यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगी। इस समय यहाँ पर 2 स्टॉक को देखने लगे, पहले स्टॉक को और दूसरा स्टॉक को देखे तो यहाँ पर दोनों स्टॉक के अंदर सेम प्राइस एक्शन बन रहे थे। ऐसे ये स्टॉप भी अपने टॉप से लगातार फॉल कर रहे थे, तो वो स्टॉप भी अपने टॉप से लगातार फॉल कर रहे थे। जैसे इन दोनों स्टॉक के अंदर प्राइस जो ब्रेक होती गई हमने सोचा कि यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे और दोनों स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ ये जोन ब्रेक हुई और हमने सोचा कि इस टॉप के एंट्री अपनी प्लान करेंगे और इस कैंडल के बाद हमने फ़ौरन अगली ही कैंडल में एंट्री बना ली और इस कैंडल के हाईवे के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी। लेकिन हमारा एंट्री लेते ही प्राइस इस लेवल पर कंसोलिडेट करने लगी और धीरे धीरे अपसाइड में जाकर हमारे एसएल को हिट कर दिया। अगर हम यहाँ पर ट्रेड इस स्टॉक के अंदर लेते हैं तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमें इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई और इस कैंडल के हाईवे के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट करते हैं तो यहाँ तक काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता। और यहाँ से दोनों स्टॉक हम सेम मोमेंट के, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मोमेंट अलग अलग हो गए और स्टॉक साइड में आए और स्टॉक वहीं से अपसाइड निकल गए। देखिए आज भी इस स्टॉक में काफ़ी बड़ा मोमेंट देखने को मिला और वार्निंग है कि स्टॉक यहाँ से यहाँ तक के अपसाइड में 10% के मोमेंट थे, लेकिन ये यहीं से रिवर्स हो गई और वापस से अपने आज के लोग को ब्रेक करके क्लोजिंग दी। मतलब कि पहले 10% के बाइंग आई पर फिर से यहाँ पे 10% के सेलिंग आई और हम शॉर्ट सेलिंग करने के लिए ऐसे ही स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए जैसे कि हमें पहले बाइंग की फिर सेलिंग की, अगर हम यहाँ पर एग्जिट नहीं हुए तो सिंपल आज हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। लेकिन किस्मत में होता है क्या, वही मिलता है जो आज हमने ट्रेडिंग की प्लान की और पहला ट्रेड में हमें लॉस हुआ और दूसरे ट्रेड में हमने लॉस करके प्रॉफिट की, लेकिन वापस से तीसरे ट्रेड में लॉस हो गया और आज हमें टोटल लगभग 500 रुपये का लॉस हुआ। अगर हम ट्रेड ब्रोकरेज को कर दे तो 300 हो जाएगा, मतलब कि आज हम 800 रुपये का लॉस है। वैसे भी आज मार्केट में कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिला, सारे एटेगेंट पहले ही डाउन साइड में ओपन हुआ और एक ही रेंज में ट्रेड करने लगे। और क्योंकि आज का भी मार्केट न्यूज़ बेस पर चल रहा था और कल अमेरिका से नेगेटिव न्यूज़ आए थे, इसलिए आज मार्केट डाउन साइड में रहा। हमारे दोनों स्टॉक में मोमेंट तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला, लेकिन हमारी एंट्री गलत जगह पर हुई। वैसे आज आपने ट्रेडिंग में क्या क्या आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिए।